हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका इस नोट.जेएस विद एआई टूल में। मेरा नाम है रिंकू कुमार सैन। मैं नोट.जेएस डेवलपर एंड ट्यूटर एट टेक। इस सेशन में हम कवर करेंगे कि गिट डिप्लॉयमेंट प्रोसेस समझेंगे। तक हमने 7 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं। हमने पिछले सेशन में टास्क मैनेजर प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें कार्ड ऑपरेशन सीख किए थे और साथ में हम टास्क क्रिएट करना, टास्क अपडेट करना, ये सारे काम हमने पिछले सेशन में किए थे। अब हमने पूरा कंप्लीट कोड करना सीख लिया है। बट कोड के साथ साथ एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि हमारा कोड मैनेजमेंट। हम कोड को कैसे मैनेजमेंट करें, कैसे लाइव करना है, कैसे हम इसको सेव कर सकते हैं हमारे कोड को, कैसे हम यूज़र्स को लाइव कर सकते हैं, ये सब आज हम इस सेशन में कवर करेंगे। और इस सेशन में हम सीखेंगे कि गिट क्या होता है, डिप्लॉयमेंट बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये आज का हमारा एजेंडा रहेगा कि हम क्या क्या इस सेशन में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट हमारा वर्जन कंट्रोलर पढ़ेंगे, गिट और गिटहब की रिकॉर्डिंग, गिटहब और गिट में क्या डिफरेंस है इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके हमारे कोड में वर्जन कंट्रोलर एंड कमांड्स, गिटहब कोलाबोरेशन, इन सब के बारे में हम रीड करेंगे वन बाय वन करके। उसके बाद हम हमारा कॉन्फ़िगरेशन कैसे सेटअप करना है, एनवायरनमेंट सिक्योरिटी करना, वेरिएबल्स कैसे रखना है ENV में, और जिससे हमारा जो प्रोजेक्ट के जो सिक्योरिंग एनवायरनमेंट है उनको करना। और अपना नेक्स्ट होगा हमारा कि जो हमारा डिप्लॉयमेंट प्रोसेस है, जो हमारा कोड बना है उसको हम कैसे लाइव कर सकते हैं, कैसे हम AI टूल का यूज़ करके लाइव करना सीखेंगे एक डिप्लॉयमेंट प्रोसेस को। तो ये सब इस सेशन में हम कवर करेंगे। तो चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। हम हमारा है कि हम जो हमारा गिट सेशन है होता क्या है, क्यों यूज़ करते हैं हम गिट को, इन सब के बारे में कवर करते हैं कि हम गिट का क्या एक्चुअली यूज़ क्या है। गिट एक टाइम मशीन है, जो हमारे कोड के लिए गिट एक टाइम मशीन है, क्योंकि ये गिट हमारा अकॉर्डिंग टू गिट मर्ज जो कमांड्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग हम पुश करते हैं, तो पूरा मैनेजमेंट रखता है वो हमारा वन बाय वन करके। और हमारा इसमें गिट को हम कोलाबोरेशन बना लेते हैं, हमको किसी को काम करवाना है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको एक्सेस देके हम काम करवा लेते हैं। तो उसका जो हमको सारे कमिट्स हमको शो होते हैं, क्या काम किया है उसने, क्या नहीं किया, इन सब के बारे में हमारे पास डिटेल होती है, कितना काम किया है। उसके साथ ही हम प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर डेवलपर्स, ये डेवलपर्स जो होते हैं इनके लिए प्रोफेशनल वर्क होता है कि और प्रॉपर एक्टिविटी उनकी हमको देखने मिल जाती है गिटहब पे। और उसके बाद हम इसमें .env का यूज़ कैसे करते हैं। कभी भी हम .env को गिट पे पुश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इसमें सिक्योरिटी पर्पज़ होता है, जैसे पासवर्ड, API कीज़, इनको कभी भी कमिट नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही हम प्रोटेक्ट हमारे जो सीक्रेट जो भी हैं उनके बारे में पढ़ो, और उनको कैसे उनको यूज़ जो गिटहब पे मत भेजो उनको, क्योंकि गिटहब से कोई भी हमारा डेटा निकाल सकता है। तो वो चीज़ है कि हम गिटहब पे कभी भी सिक्योरिटी चीज़ें नहीं पुश करते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखो। और उसके बाद हम डेवलपमेंट में हम हमारे जो मशीन है उसमें जो कोड किया है उसको कैसे लाइव करेंगे, उसके बारे में कैसे डिप्लॉय करेंगे। हमारे प्रोडक्ट जो डिप्लॉय होने के बाद ही हमारा एक प्रोडक्ट बनता है, उससे पहले ओनली फॉर एक सिंपल कोड होता है। अब हम सकेंगे गिट को हम कैसे हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। गिट एक डिस्ट्रीब्यूशन वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। इसमें एक सिंपल टर्म्स रहता है कमांड लाइन टूल, हमारे CMD में जाके हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं गिट को। और गिटहब में डिफरेंस है कि गिट ओनली वर्जन कंट्रोलर सिस्टम है, और गिटहब हमारी एक एज ए रिपोजिटरी मान सकते हैं कि हम उसमें हमारे कोड स्टोर कर सकते हैं, एज ए होस्टिंग भी कह सकते हैं। तो ये सब वो है। फर्स्ट की कंसेप्ट है इसमें रेपोजिटरी, ये एक हमारा एक फोल्डर है जो गिट को ट्रैकिंग करता है, और इसमें हमारे प्रोजेक्ट की हिस्ट्री लाइव्स होती है। और सेकंड हमारा कमिट, जो हम कोड में कोई भी काम करते हैं हमारे लोकल पे तो हम उसको कमिट करना, हमारे प्रोजेक्ट के जो भी हमने कोई भी चेंजेस किए हैं तो उनको कमिट करके पुश करना। ये सारे काम जो स्पेसिफिक टाइम के अकॉर्डिंग होता है, वो सेव पॉइंट्स के बाद ही हम प्रोजेक्ट हिस्ट्री उसकी चेक कर सकते हैं वन बाय वन, कौन सा कमिट कब किया था, टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ मैनेज होता है। इसमें लोकल का सिस्टम है कि लोकल और लाइव की दोनों अलग अलग चलती हैं, कि लोकल पे क्या कमिट किया, फिर लाइव पे क्या कमिट किया, ऐड कमांड, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको हम कवर करके साथ में क्विक एक्सेस के साथ भी हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा गिट और गिटहब में भी डिफरेंस, मेनली यही डिफरेंस है। आगे आता है, हम गिटहब के बारे में पढ़ते हैं। गिटहब एक वेब बेस्ड होस्टिंग सर्विस है गिट रिपोजिटरी के लिए एक होस्टिंग है, जहां हम कितने भी 100-200 कितने भी हम प्रोजेक्ट्स वहाँ रख सकते हैं, उनको हैंडल कर सकते हैं, उनकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं गिटहब पे। तो ये हमारी रिपोजिटरी है जो एक वेब बेस्ड होस्टिंग, हम उसको समझ सकते हैं। वहाँ से हम डायरेक्ट सर्वर को कनेक्ट करके हम वहाँ से सर्वर पर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो गिटहब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसके जो की फीचर्स हैं, मेनली इसमें रिमोट रिपोजिटरी होती है। ये एक सेंट्रलाइन हमारे प्रोजेक्ट की सेंट्रलाइन और रिपोजिटरी होती है, जो ऑनलाइन कॉपी करके किसी हम दूसरे को भी एक्सेस कर सकते हैं।
और इसमें कोलाब्रेशन बना सकते हैं, मल्टीपल डेवलपर्स वर्क सिमली एक साथ काम कर सकते हैं, जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ब्रांच अपनी अपनी ब्रांच में काम करके उसकी पीआर जनरेट करके ये प्रोसेस फॉलो होता है। तो जिससे उनके जो भी मर्जिंग में कॉन्फ्लिक्ट आता है उनको डिजोल्व करना, ये सब प्रोसेस होता है। उसके साथ ही बैकअप के लिए सबसे बेस्ट वो है, क्योंकि इसमें हमारा कोड बिल्कुल सेफ़ रहता है, कहीं भी बैकअप अलग से रखने की नीड नहीं होती, अलग से हमको पेन ड्राइव या अलग से हार्ड डिस्क में कोड सेव करने का कोई नीड नहीं, क्योंकि हमारा गिटहब पे कोड सेव रहता है। और गिटहब जैसे गिटहब हुआ, गिटलैब हुआ, बिटबकेट हुआ, ये और भी टूल्स हैं गिटहब के लाइक जैसे ही रिपोजिटरी, तो वो सब हैं। अभी आता है हमारे गिट वर्क फ्लो पे, कैसे काम करना चाहिए, गिट फ्लो कैसे काम करते हैं, इसकी 3 स्टेज है। फर्स्ट है वर्किंग डायरेक्टरी। इसमें हमारे जो प्रोजेक्ट की जो एडिट फाइल्स हैं और मॉडिफाइड फाइल्स हैं, रिप्रेजेंट चेंजेस हैं, ये सब प्रिपेयर करते हैं हम सेविंग के साथ, तो ये सब इसमें वर्किंग डायरेक्टरी होती है। सेकंड होता है स्टेजिंग एरिया। इसमें एक वेटिंग रूम है, तो वहाँ एक हम कलेक्ट करके चेंज करके इंक्लूड और नेक्स्ट कमेंट के थ्रू गिट ऐड करके हम रख लेते हैं और गिट पुश कर देते हैं। ये सारे हमारे वो हैं स्टेजिंग एरिया काम करने के। एक स्नैपशॉट बन जाता है, तो फिर उसको गिट पुश कर देंगे तो उसका वहाँ कोड पुश हो जाएगा हमारे जो भी गिटहब रिपोजिटरी उसमें। सेकंड थर्ड है लोकल रिपोजिटरी। इसमें क्या होता है कि हमारा परमानेंट हिस्ट्री ऑफ योर प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट की जो परमानेंट हिस्ट्री है वो सेव रहती है, और इसमें गिट फोल्डर है, इसके अंदर वो सेव होता है सब कुछ, कि जो हमारे गिट कमिट किया है, जो हमारी नेक्स्ट स्टेज, प्रीवियस स्टेज, ये सब इसमें रिकॉर्ड होता है। और इसमें जो पैकिंग जो मूव होता है वो सब इसमें मैनेज करता है, ये स्टेजिंग एरिया, लोकल कमिट, ये सब इसमें कवर करते हैं हम। इस जो हमारा गिट वर्क फ्लो है इसमें सब ये चीज़ें कवर होती हैं। अब जो हमारे मेनली जो गिट में जो कमांड्स काम करते हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे हमको यूज़ करना चाहिए, कैसे हम गिट को कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे स्टेटस चेक कर सकते हैं, कैसे हम वो इसको सेट कर सकते हैं, कैसे ऐड, कैसे इन सब का सारी कमांड्स को 1 बाय 1 करके हम कवर करते हैं। फर्स्ट स्टेप है सेटअप करना, गिट का कैसे हम अपने लोकल सिस्टम में सेटअप कर सकते हैं। इसकी कमांड है गिट कॉन्फ़िग -ग्लोबल यूजर नेम योर नेम, ये कमांड है, इससे हम यूजर नेम उसका सेट करते हैं। फिर हम उसको गिट कॉन्फ़िग -ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल से हम उसको ईमेल डाल के हम इसको सेट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम गिट का। इससे हमारा गिट गिट है वो कनेक्ट हो जाएगा, जिससे वो इजीली हम गिट को वो सारी कमांड्स यूज़ कर पाएंगे। जो इसके बाद ही इंस्लाइज फर्स्ट टाइम हम प्रोजेक्ट को इंस्लाइज करेंगे, जिसकी कमांड होती है गिट इनिट। इससे हमारा कोड कनेक्ट हो जाएगा, हमारा कोड का इंस्लाइजेशन हो जाएगा कि हमको गिट पे चीज़ें वो कॉन्फ़िग सारे दिख जाएंगे कि जो चेंजेस है या नहीं है, सब मैनेज इसके बाद इंस्लाइजेशन के बाद ही होगा। फिर हम गिट स्टेटस करके उसका देख सकते हैं कि कितनी फाइल हमारी चेंजेज आई हैं, कितनी मॉडिफाई हुई है, ये सब हम गिट स्टेटस से चेक करेंगे। उसके बाद हम स्टेजिंग फाइल, हमको कोई फाइल ऐड करनी है 1 बाय 1 या एक साथ मुझे सारा कोड ऐड करना हो, तो हम गिट ऐड स्पेस या कोई फाइल, तो ये हम गिट ऐड स्पेस डॉट कमांड से हम ऐड कर सकते हैं, कि जिससे हमारा प्रिपेयर हो जाएगा नेक्स्ट कमिट के लिए। जो ऐड फाइल होंगी वही कमिट में जाएंगी, नहीं तो नहीं जाएंगी। हमारा जो कमिट चेंजेज है वो गिट कमिट -m डिस्ट्रक्टिव मैसेज, इसमें मैसेज देना होता है। हाइफन में ये कमांड है इसका, गिट कमिट -m। इससे क्या कि जो हमने गिट ऐड किया है वो एक स्टेज सेव हो जाएगी, जिससे हमारी लोकल स्टोरी में हमारे चेंजेस स्टोर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट करेंगे गिट पुश कमांड, उसके थ्रू हम सारा ये कोड पुश कर देंगे। तो अब आता है हमारी इंपॉर्टेंट फाइल होती है गिट इग्नोर फाइल। इसमें क्या होता है कि कभी भी हम जो मेनली जो हम जैसे पब्लिक फोल्डर हुआ, नोड मॉड्यूल्स हुआ, इनको कभी भी पुश नहीं करना चाहिए .env में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कभी भी कमिट मत करो इन चीज़ों को, क्योंकि ये सारी चीज़ें होते हैं वो गिटहब में लोड बढ़ाना, सिक्योरिटी पर्पज़ से भी कोई भी फाइल से env है, लॉग फाइल से, ये सब कभी भी पुश नहीं करना चाहिए। फर्स्ट इसमें नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर होता है जैसे नोड जेएस में, उसको कभी भी आप गिट पे पुश मत करो, क्योंकि बहुत हैवी होता है वो, तो उसको गिट इग्नोर फाइल में ऐड करो। और कभी npm इंस्टॉल करके इंस्टॉल होता है, तो ये कभी भी इसको पुश नहीं करना चाहिए। गिट इग्नोर फाइल में इसको ऐड कर दो तो वो पुश नहीं होगा। सेकंड नंबर .env फाइल, इसको भी एक केस सेंसिटिव एनवायरनमेंट अपने पास वो वेरिएबल्स जैसे API की, डेटाबेस क्रेडेंशियल, ये सब इस .env में हम स्टोर करके रखते हैं। तो इसको भी .ignore फाइल में उसको सेव करो, जिससे वो गिट पे ना जाए। और हमारी जैसे लॉग फाइल, सिस्टम फाइल्स या टेम्पररी फाइल्स, सब इन फाइल्स को भी गिट इग्नोर में ऐड कर दो, जिससे वो भी ऐड नहीं होगी।
तो ये जो गिट डॉट इग्नोर फाइल जो क्रिएट करके बनाते हैं, ये रूट फोल्डर में बनाते हैं, जिससे फाइल्स और फोल्डर इसमें इग्नोर कर सके। गिट इसको इग्नोर करता है, इस फाइल में जो भी कंटेंट लिखा हुआ था वो फोल्डर फाइल ये सब वो ऐड नहीं करता है। इसमें बस डिपेंडेंसी इस कोडिंग हम ऐड कर देते हैं, जैसे एनवायरनमेंट डॉट env, डिपेंडेंसी नोड मॉड्यूल्स, logs एस्ट्रिक डॉट लॉग्स जिसका भी एक्सटेंशन लॉग है, तो वो सब ये वो ऐड नहीं होता है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट फाइल है गिट इग्नोर गिट के लिए। अब हम रिपोजिटरी को एक बार पूरा फ्लो बाई 1 to 1 समझते हैं, कैसे काम करता है हमारा रिपोजिटरी, हम कैसे क्या करता है। सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम एक Node.js का प्रोजेक्ट फोल्डर बनाया, उसमें हमने सबसे पहले npm init y किया और इंस्टॉल करा एक्सप्रेस। हम एक प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं 1 by 1। उसके बाद हमने एक इंडेक्स क्रिएट किया, उसके बाद हमने git init कमांड रन करी और हमने एक git ignore फाइल क्रिएट करी है और हमने ऐड नोड मॉड्यूल्स का फाइल उसमें डाल दिया। फिर हमने चेक किया git स्टेटस कि हमारी जितनी भी फाइल ट्रैक करनी है, हमको क्या करना है, अनट्रैक फाइल्स वो सारी हमको पता लग जाएंगी। फिर गिट ऐड करके रन गिट स्टेटस करके हमने उनको ऐड कर दिया स्टेज में। फिर हमने गिट कमिट करके उसका इनिशियल सेटअप करके हमारे सर्वर को उसमें रख लिया। अब आता है पुशिंग, हमारा कोड को हम कनेक्टिंग कर गिट करके हम कैसे हम कोड को पुश कर सकते हैं, कहाँ पे हमारा ओरिजिन होगा, क्या नहीं होगा, उनके बारे में 1 by 1 करके हम गिट पुश वाली कमांड को समझते हैं कि हम गिट पुश का एग्जैक्ट होता क्या है काम, कैसे हम कनेक्टिविटी करते हैं, इन सब के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले हमने एक रेपो बनाया github.com पे जाके हमने न्यू रिपोजिटरी करके एक रेपो बना लिया। इसमें रेड में हमको इंस्टॉल ऑटोमेटिक स्लाइस कर सकते हैं, पब्लिक फोल्डर को नहीं डालना होता है, ये सब हम ऑटोमेटिकली वहाँ से भी कर सकते हैं। वहाँ से के बाद हमको एक गिटअप का एक प्रोवाइड यूआरएल मिलता है जिसको हम रिमोट यूआरएल बोलते हैं, तो हम उसको सबसे पहले ऐड करते हैं गिट रिमोट ऐड ओरिजिन करके हम यूआरएल डाल देंगे। इससे क्या कि हम ये वाली कमांड से हमारा जो कोड है लोकल का उसको कनेक्ट कर देंगे लाइव वाले कोड से, लाइव वाले जो रिपोजिटरी है उससे कनेक्ट हो जाएगा गिट रिमोट ऐड ओरिजिन से। तो जो हमारा कोड है उसका ओरिजिन हमने सेट कर दिया। उसके बाद होता है कि हमारा जो कोड पुश करना है हमको, तो जो कमांड है वो कैसे काम करेगी क्या नहीं करेगी उसके बारे में समझते हैं। जो हमारे लोकल पे जो कमिट है, सारे जितने भी फाइल्स में जो कमिट हुआ है तो उनको हम कैसे पुश कर सकते हैं कोड। तो हम इसमें क्या है कि गिट पुश -u ओरिजिन मैन हमारी ब्रांच है, ब्रांच के अंदर हम जो हमने कमिट किया है वो सारा कोड पुश हो जाएगा। तो ये हमारा एक गिटअप से कनेक्ट हो गया हमारा। उसके बाद हमने हमारा कोड पुश कर दिया गिटअप पे, लोकल से क्या हो गया, अब गिटअप रिपोजिटरी बनाई है उस पर पुश हो गया। अब आता है हमारा हैंड्स ऑन शेयरिंग और वर्क। तो हमारा जो कोड पुश हुआ है हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 1 by 1 इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने ये जो हमारा लोकल प्रोजेक्ट है इसको हमने एक वर्ल्ड के थ्रू बना दिया। इसमें सबसे पहले हमने एक डेमो सेटअप किया और उसके बाद एक क्रिएट न्यू रिपोजिटरी github.com पे एक रिपोजिटरी बनाई है। फिर हमने कॉपी एंड रन प्रोवाइड जो कमांड है टू लोकल रिपोजिटरी टू रिमोट, जो है उसमें हमने रिमोट यूआरएल सेट कर दिया। उसके बाद हमने हमारा कोड लोकल से पुश कर दिया गिटअप पुश इस ओरिजिन से। उसके बाद हमने वेरीफाई किया है कि जो लाइव पे जो कोड रिपोजिटरी है पेज ब्राउज़र पे, तो हमारा कोड जो सही पुश हुआ है कि नहीं हुआ, सारी एक्टिविटी हमने चेक करी है। तो ये सारा हमने कवर किया है इसमें। इसके बाद होता है कि डोंट डू दिस वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला कभी भी ऐसा नहीं करना है आपको। जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है .env में जो होती है उनको कभी भी आप गिट पे स्टोर मत करो। ये जो हमारा कभी भी हार्ड कोडेड अपने प्रोजेक्ट में ऐड मत करो कि जैसे ओपन की है, DB पासवर्ड है जो .env में सेट है, इनको कभी भी हार्ड कोडेड अपने डेटाबेस अपने कोड में ऐड मत करो। इनको .env फाइल करके यूज़ करो क्योंकि बहुत सिक्योरिटी पर्पज़ से है। और इसमें जैसे API की डेटाबेस क्रेडेंशियल कोड विनेबिलिटी, क्योंकि विनेबिलिटी का इशू आता है, सिक्योरिटी थ्रेफ्ट होता है ये सब। और गिटअप पे भी वो रेगुलरली हिटिंग करने वाले होते हैं, तो वो कैसे भी एक्सप्लोइट करके निकाल सकते हैं डेटा। तो इसको कभी भी पुश मत करो। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखो इन चीज़ों को। जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उनको कभी भी आप कोड में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, गिट .env फाइल करके काम करना चाहिए। अब हम हमारे जो कोड में जो सिक्योरिटी सेटअप करना, कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करना, ये देख लेते हैं कैसे हम कोड में हमारा सिक्योरिटी कैसे .env को एक्सेस करना होता है, कि ये सब हम कवर कर लेते हैं। जैसे हमने फर्स्ट हमने पैकेज इंस्टॉल किया, npm install .env करके एक पैकेज है, उसको इंस्टॉल करके हमने एक फ़ाइल बना ली .env फाइल। उसमें हमने यहाँ डाल लेंगे, इसमें डायरेक्ट जैसे पोर्ट API की ये सब हम ऐसे डाल लेंगे। डाल के इसमें हम जो बना लें तो इसको फिर हम सेट कर देंगे। इसको हम अगर लोकली एक्सेस करना हो तो हम required.env.config करके हम इसको कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे हमारे कोड के अंदर। फिर हम कहीं भी यूज़ करना हो तो process.env port करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये ईजिली तरह से यूज़ हो जाता है पूरे कोड में। तो ये हमारे कॉन्फ़िगरेशन हुआ .env का।
अब स्टार्ट करते हैं डिप्लॉयमेंट प्रोसेस। कैसे हमने जो कोड किया है उसको हम कैसे डिप्लॉय करेंगे, कैसे किस किस टूल्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कैसे हम हमारे कोड अभी तक जो हमारा लोकल कोड था उसको हम कैसे हम प्रोडक्शन लेवल पे ले जा सकते हैं। अभी इस सेशन इसमें कवर करते हैं हम इस वाली उसमें। तो सबसे पहले हम डिप्लॉयमेंट प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे होता है, लोकल मशीन रनिंग करना, ये सब कवर करेंगे। कौन कौन से होस्टिंग प्रोवाइडर हैं जिनको हम यूज़ करके एप्लीकेशन को लाइव कर सकते हैं। फर्स्ट जो फ्रेंडली होते हैं, जैसे जैसे आपने एआई टूल की बात करो तो जैसे रेप्लिट है, एक एआई टूल है जिससे हम हमारा कोड को डिप्लॉय कर सकते हैं। ग्लिच है, हुरुको जो हमारी ये फ्री नहीं है बट हमें इसमें लिमिटेशंस है फ्री के लिए, तो हम इसमें हुरुको एक उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ना प्रोफेशनल जाए प्रोडक्शन ग्रेड में, जो हमारा अच्छा प्रोडक्ट बने, अच्छे लेवल पे हमको हमारे प्रोडक्ट को चलाना हो, जैसे 1000 यूजर 2000 यूजर्स पे हमारे खेले यूजर्स जो भी है, जो हमारे यूजर्स बेस पे अगर हमको आगे बढ़ाना है हमारे प्रोडक्ट को, तो हम कौन कौन से उस पर जा सकते हैं। जैसे हमारे पास AWS सर्विस होती हैं। AWS पूरा बहुत बड़ा है, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं इसके अंदर। हम गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, वर्सेल यूज़ कर सकते हैं और डिजिटल ओशन यूज़ कर सकते हैं। ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं होस्टिंग के लिए, डिप्लॉयमेंट प्रोसेस के लिए। और जो अभी फोकस करें हम रेप्लिट की, ये रेप्लिट एक एआई टूल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा छोटा सेटअप है, हमको ये फ्री दे रहा है, हम यहाँ हमारा कोड सेटअप करके ये काम, इसके लिए मैंने पिछले सेशन में पूरा डिप्लॉय करके भी बताया है कि हम रेप्लिट पे कैसे कर सकते हैं। तो ये सब हमने ये हमारे डिप्लॉयमेंट टूल्स हैं सारे। अब हम डिप्लॉयमेंट थोड़ा सा प्रोसेस दोबारा एक छोटा सा रिकैप से देख लेते हैं क्या होता है, कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमने एक रिपोजिटरी बनाएंगे, उसके बाद हम उसको कनेक्ट करें। और सबसे पहले ये वाली लाइन काट देना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। हम सबसे पहले जो डिप्लॉयमेंट जो प्रोसेस है उसको 1 बाय 1 स्टेप के अकॉर्डिंग समझते हैं, कैसे रिप्लिट पे हम डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने जो रिप्लिट है इस पर एक अकाउंट बनाएंगे, फिर हम गिटहब के क्रेडेंशियल ऐड करेंगे, फिर ऐड करने के बाद वहाँ स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट में एक आएगा, फिर हमारा जो इंपोर्ट होगा प्रोजेक्ट इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद जैसे इंपोर्ट करने के बाद हम वहाँ क्लोन लेके उसमें npm इंस्टॉल करके सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर लेंगे। और उसके बाद हम स्क्रिप्ट जो हमारी पैकेज.json में जो स्क्रिप्ट होती है npm, ये वाली स्क्रिप्ट स्टार्ट नोड index.js, तो हम npm स्टार्ट करके इसको वहाँ सेट कर देंगे, जिससे हमारा वहाँ रेप्लिट पे कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो उनको फिर हम उसको वो हमको एक एंड पॉइंट दे देते, तो हम हमारे एंड पॉइंट से फ्रंट एंड वालों से कनेक्ट करके ये हमारा एक डिप्लॉयमेंट प्रोसेस हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन सिक्योरिटी, इसमें .env फाइल क्रिएट करके रेप्लिट की जगह हम यूज़ कर लेंगे वहाँ भी, और हमारे सिक्योरिटी क्रेडेंशियल हम रेप्लिट पे डाल देंगे। अभी जो हमने सेशन में कवर किया है उसको एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कि हम सेशन में क्या क्या कवर किया है, क्या नहीं किया। इसके बाद हम कवर करते हैं। हमने सबसे पहले गिट वर्जन कंट्रोल के बारे में पढ़ा कि गिट वर्जन कंट्रोल हम कैसे मैनेज करते हैं हमारे लोकल पे। इसके साथ ही हमने गिटहब और गिट में क्या डिफरेंस है इसके बारे में पढ़ा है। और जैसे हम गिट से ऐड करना, गिट कमिट करना, फिर उसके बाद रिमोट सेट करना, ये सारी चीज़ें हमने इस सेशन में कवर करें। उसके बाद हमने हमारे जो हमारे सिक्योरिटी जो मैनेजमेंट उसके बारे में पढ़ा है, .env पैकेज के बारे में पढ़ा है, कैसे हम .env को पुश ना करें, गिट इग्नोर फाइल बनाना सीखा है, .env फाइल सेटअप करना, सब कुछ कवर किया है। इसके बाद हमने एप्लीकेशन को लाइव करना सीखा है कि हम कहाँ हमने एप्लीकेशन को लाइव कर सकते हैं, कौन कौन से होस्टिंग है उन पर लाइव कर सकते हैं। साथ में ये सब कुछ हमने सेशन में कवर करा है। और साथ में ये जो रेप्लिट AI टूल है उस पर कैसे कर सकते हैं इसके बारे में कवर किया है। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो होगा कि Node.js में कैसे क्रोन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे हम जॉब क्यूब ये सब बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।